यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अनेक प्रकार की चिड़ियां अपने घोंसले में रहती थी। उन चिड़ियों में से एक थी बहुत सुंदर लेकिन बहुत घमंडी थी। उसका नाम मोरनी था। मोरनी की सुंदरता चारों ओर फैली हुई थी। उसकी पंखों की चमक और उसकी रंग बिरंगी आभा देखने लायक थी। गांव की बाकी चिड़ियां मोरनी की सुंदरता की बहुत प्रशंसा करती थी, लेकिन मोरनी को इस बात का बड़ा अहंकार हो गया था। वह अक्सर अन्य चिड़ियों का मजाक उड़ाया करती थी और खुद को सबसे श्रेष्ठ मानती थी। एक दिन मोरनी अपने घोंसले में बैठी हुई थी जब उसने देखा कि उसके पास एक छोटी सी चिड़िया आती है जिसका नाम गौरी था। गौरी ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, मोरनी बहन, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी पंखें का रंग कितना चमकीला है। तुम बहुत अद्भुत हो। इस जंगल में सबसे अलग चिड़िया हो। तुम्हारी प्रशंसा तो सारी चिड़िया करती है। मोरनी ने बड़े अहंकार से कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? एक साधारण सी चिड़िया हो, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? मेरे घर बिना बुलाए क्यों चली आई तुम? गौरी ने कहा, मैंने सुना है कि गांव में बड़ा तूफान आने वाला है। हमें मिलकर अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। मोरनी ने हंसते हुए कहा, हा हा, तूफान? मैं इतनी मजबूत हूँ कि मुझे किसी तूफान से कोई डर नहीं लगता। तुम जाओ और अपनी सुरक्षा की चिंता करो। मेरी सुरक्षा की चिंता तुम नहीं करो। गौरी ने कहा, ठीक है मोरनी बहन, लेकिन मैं तो तुम्हें बस सावधान करने आई थी। यह कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है। गांव में वाकई तूफान आ जाता है। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी झुकने लगे। सभी चिड़ियां अपने घोंसले में दुबक गईं और प्रार्थना करने लगी कि तूफान जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। मोरनी अपने घोंसले में बैठकर सोच रही थी कि मुझे क्या होगा। मुझे तो कोई डर नहीं है। मैं इतनी सुंदर और मजबूत हूँ कि ये तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तूफान का मुझ पर और मेरे घोंसले पर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन तूफान की ताकत इतनी अधिक थी कि मोरनी का घोंसला भी टूट गया। मोरनी ने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन तेज हवा में वह उड़ नहीं पाई और एक बड़े से पेड़ की शाखा से टकरा गई। उसकी सुंदर पंख टूट गए। वह बुरी तरह घायल भी हो गई। जब तूफान थम गया तो गांव की अन्य दूसरी चिड़ियां मोरनी को ढूंढने निकली। उन्होंने देखा कि मोरनी जमीन पर पड़ी हुई थी और उसे बहुत चोट लगी थी और मोरनी बहुत दुखी भी लग रही थी। गौरी ने उसकी सहायता की और उसे अपने घोंसले तक ले गई। गौरी ने नम्रता से कहा, मोरनी बहन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब तुम्हारी इस हालत का कारण तुम्हारा अहंकार है। अगर तुमने हम सब की बात मान ली होती तो आज तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं होती। मोरनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हाँ गौरी बहन, मैं समझ गई हूँ। मैं बहुत घमंडी हो गई थी और अपनी सुंदरता पे गर्व करने लगी थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की हमेशा सहायता करनी चाहिए। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मोरनी बहन, हम सब मिलकर तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम फिर से जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। गांव की सभी चिड़िया ने मिलकर मोरनी की देखभाल की। धीरे धीरे मोरनी के पंख भी उगने लगे और वह फिर से सुंदर दिखने लगी। लेकिन इस बार मोरनी ने अपनी सुंदरता का घमंड छोड़ दिया था और वह बहुत ही विनम्र और दयालु हो गई थी। अब मोरनी गांव की सभी चिड़ियों की मदद करती थी और सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। उसने सीख लिया था कि सुंदरता का घमंड हमें कहीं नहीं ले जाता, बल्कि मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की सहायता करना ही सबसे महत्वपूर्ण है।
इस तरह से मोरनी ने अपने घमंड को त्याग कर एक नई और बेहतर जीवन की शुरुआत की। गांव की सभी चिड़ियां अब उसकी बहुत प्रशंसा करती थी, न केवल उसकी सुंदरता के लिए बल्कि उसके दिल की सुंदरता के लिए भी। और इस तरह उस गांव की चिड़ियों के बीच एकता और प्रेम का संदेश फैल गया, जिससे सबका जीवन सुखमय हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं रखना चाहिए। हम चाहे जितने भी सुंदर, सक्षम क्यों न हो, हमें विनम्र और दयालु बने रहना चाहिए। दूसरों की सहायता करने से और मिलजुल कर रहने से हमारे जीवन में सच्चा सुख मिलता है और संतोष मिलता है।